कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी, तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद अब चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि आखिर वो कितनी सीटें हैं जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। बता दें कि साल 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, तो अचानक से बिहार में बदले सियासी समीकरण की वजह से जिस तरीके से नीतीश कुमार की जदयू आरजेडी के साथ महागठबंधन में आई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने खुद के रास्ते अलग किए और जिस रालोसपा का एक जमाने में उन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर विलय कर लिया था जदयू के अंदर में, एक बार उन्होंने फिर से अपनी नई पार्टी बनाई है। और अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है वो बिहार में कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात में इसकी चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल पत्ते खोलने से मना कर दिया है, कहा है कि आने वाले वक्त में वो बुला करके सब कुछ बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन सीटों पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 के चुनाव की बात करें तो जदयू, लोजपा और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में थी। 17 सीटों पर जदयू और बीजेपी के प्रत्याशी थे, तो 6 सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में जो है अपनी किस्मत आजमाई थी और उस 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। एक सीट जो है किशनगंज की वो जदयू को हारनी पड़ी थी। बीजेपी और जो लोजपा उस वक्त रामविलास पासवान की लोजपा थी, उसने सभी सीटें जीती थी। लेकिन अब की बात करें तो अब एक तरफ जहां महागठबंधन के अंदर में 7 दल शामिल हैं, जिसमें जदयू और आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, तो लेफ्ट की 3 पार्टियों के साथ साथ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी शामिल है। इन सभी पार्टियों में टिकट बंटवारा कैसे होगा ये फॉर्मूला अभी तय नहीं है। महागठबंधन इस बारे में कह रहा है कि आने वाले वक्त में सब कुछ साफ होगा। तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की बात करें तो एनडीए में इस वक्त ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ बीजेपी साथ में, जिसके 17 सांसद हैं, लेकिन बाकी सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा ये बहुत देखने वाली बात होगी। लोजपा जो रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान वाली लोजपा है और जो पशुपति पारस वाली लोजपा है, उनको कितनी सीटें मिलेंगी ये भी अभी तय होना बाकी है। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो दल हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी मंथन हो रहा है। एनडीए में सीटें ज्यादा हैं, दल कम है, लिहाजा यहां पर सीटों के बंटवारे में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं आने वाली है और बीजेपी कोशिश करेगी कि सबको साथ लेकर के चले ताकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जोड़ी का काट निकाला जा सके। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर में जो जानकार कहते हैं कि वहां पर टिकटों का बंटवारा मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों के बंटवारे को लेकर के अमित शाह से मुलाकात के बाद पहली दफे जब पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की तो क्या कहा, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी, तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में कितनी सीटों में लड़ेंगे आप? शराबबंदी को लेकर जो मुआवजे का ऐलान किया नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि जो किएगा वो। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है।
आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया उसको कौन लौटाएगा। तो हर मामला में नीतीश जी उसी स्थिति में है, कुछ भी नहीं, जो किया उसको भी बदलने की ज़रूरत, कई जगह बदलने की ज़रूरत बहुत पहले थी, लेकिन आज आकर